अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ कीमा ब्रेड की रेसिपी, बहुत ही आसान तरीका से विदाउट ओवन के बगैर ये रेसिपी बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का, जल्दी से ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 2 कप मैदा, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से छान लिया था और यहाँ मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ पाउडर शुगर, ठीक है। अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो आप इसकी जगह नॉर्मल चीनी जो दानेदार होती है वो भी शामिल कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून भरकर, ठीक है। और साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ इंस्टेंट ईस्ट, जिसको खमीर बोला जाता है, 1 टेबलस्पून, ठीक है। पाउडर शुगर ऐड की है, साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ इंस्टेंट ईस्ट। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हाफ टी स्पून नमक, और यहाँ पर नमक ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल। अच्छा, ऑयल आपने ऐड करने के बाद इसको हाथों से अच्छा सा मिक्स कर लेना है, ठीक है। ये सिर्फ 4 चीज़ें हैं जो कि हमें इसके अंदर शामिल करनी है, ठीक है। मैदा में 4 चीज़ें ऐड होंगी और पानी के साथ इसको हम अच्छा सा नीट कर लेंगे, जिस तरह कि हम आटा गूंथते हैं। तो एकदम परफेक्ट आपकी जो डो है वो रेडी हो जाएगी ब्रेड के लिए। तो यहाँ पर ऑयल में शामिल कर चुकी हूँ। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है पानी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी इसके अंदर ऐड करूँगी और हमें सॉफ्ट सी डो गूंदनी है, ठीक है। और पहले मैं अच्छे से हाथों के साथ इसको मिक्स कर लूँगी। और अगर आप चाहते हैं आपकी डो जल्दी से राइस हो जाए तो पानी को थोड़ा-सा आप 1 से 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर सकते हैं। अगर गर्मी है तो आप रहने दीजिएगा, अगर सर्दी है तो आप थोड़ा-सा पानी को नीम गर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से नीट कर लिया था, 5 मिनट के लिए इसको मैंने नीट किया है और हाथों पे थोड़ा-सा मैंने ऑयल लगाया है। इसको अच्छा-सा मैं ऊपर से ग्रीस कर लूँगी, ठीक है। फिर प्लास्टिक रैप ले लिया, इसकी मदद से इसको अच्छा-सा मैं कवर कर लूँगी। आप कोई ढक्कन की मदद से भी कवर कर कर किसी गर्म जगह पर रख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी डो अच्छे से राइस हो जाए। तो इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट का, ठीक है। गर्मियाँ ये एकदम से राइस हो जाती है, तो इसको आप किसी गर्म जगह पर रख दें तो, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको माइक्रोवेव में रख दूँगी 20 मिनट के लिए। और दूसरी साइड पे हम स्टफिंग इसकी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्टफिंग है जो कि मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया 4 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। और अदरक और लहसुन के पेस्ट को ज़्यादा कुक बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ सोते करना है। सोते करते साथ ही मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है कीमा, जो कि मेरे पास है 300 ग्राम्स, ठीक है। कीमा को मैंने अच्छा सा बॉइल्ड कर लिया था, थोड़ी सी नमक के साथ, लाल मिर्च के साथ, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया था। इससे ज़्यादा कुछ भी मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया था और इसको मैंने 20 मिनट तक कुक कर लिया था, क्योंकि मेरे पास है यहाँ पर बीफ का कीमा और इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ थोड़ा सा और नमक। आप देख सकते हैं नमक की क्वांटिटी मैंने कम डाली है। और यहाँ पर ले लिया है मैंने हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि नमक मैंने पहले ऐड किया हुआ था इसके अंदर बॉइल करते हुए। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल दिया है ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ठीक है, हाफ टी स्पून क्वान्टिटी है। और थोड़े से स्पाइसेस इसके अंदर मैंने शुरू में ऐड किए थे और थोड़े से अब ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ ग्रीन चिलीज़, ठीक है, सब्ज़ मिर्चें 2 अदद बारीक कटी हुई। और ये मेरे पास था एक दरमियानी साइज़ का प्याज, ठीक है, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया था। और यहाँ पर थोड़ी सी वेजिटेबल्स हैं जो कि हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये है मेरे पास शिमला मिर्च, 1 कप के बराबर 1 शिमला मिर्च थी बेसिकली मेरे पास, मैं उसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। और ये है टमाटर, 1 ही टमाटर था जिसको मैंने क्यूब शेप में कट किया है। और ये है सिरका 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाला है सोया सॉस। तमाम जो चीज़ें इसके अंदर मैंने शामिल की हैं आप देख सकते हैं एक ही साथ ऐड करनी है कीमा के अंदर, ठीक है। क्योंकि कीमे को मैंने अच्छे सा बॉइल्ड किया हुआ है, अच्छा सा कीमा कुक्ड है, बस यही वेजिटेबल्स और थोड़े से स्पाइसेस ऐड करने हैं और इसको हमने सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के लिए कुक करना है, ज़्यादा ओवर कुक हमने बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं इसको 3 मिनट के लिए कुक किया है। आप इसकी लुक देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आ चुकी है। इसको मैं क्या करूँगी, अब साइड पर रख दूँगी और हम अब देखेंगे अपनी डो जो कि हमने राइस होने के लिए माइक्रोवेव में रख दी थी। देखिए 20 मिनट लगे हैं, ये एकदम से राइस हो गई है, एकदम परफेक्ट जो कि हमें चाहिए वो रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं हाथों पे अच्छा सा थोड़ा सा ड्राई मैदा है मेरे पास वो लगा लूँगी और इसको मैंने 3 पोर्शन में कर लिया है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। 3 पेड़े में इसके बना लूँगी। बनाने के बाद इसको मैंने रोलिंग पिन की मदद से लंबाई शेप में बेला है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और ये मेरे पास बाउल में केचप है, अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं केचप को मैंने अच्छा सा स्प्रेड कर दिया है। और अब मैं इसके बाद कीमा की जो स्टफिंग हमने बहुत ही मज़ेदार रेडी की थी वो मैं इसके ऊपर लगा दूँगी, ठीक है। 2 तरीका के साथ मैं आपके साथ कीमा की जो ब्रेड है वो बनाना शेयर करूँगी। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया है मोज़रेला चीज़ का 1 क्यूब्स, ठीक है, जिसको मैं ग्रेट कर लूँगी, ठीक है। कद्दूकश करके हम इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे, अच्छी खासी हम लगाएँगे, ठीक है, क्योंकि हम घर में बनाने जा रहे हैं तो चीज़ से हम बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे।
अच्छी सी इसके ऊपर चीज़ लगा देंगे और इसको हम बंद करेंगे किस तरह से, एक तरफ से उठा के इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे और फिंगर की मदद से इसको जो साइड्स हैं इसको अच्छी तरह से हमने क्लोज कर देना है। देखें इस तरह से कर देना है और इसको मैं रख दूंगी बेकिंग ट्रे में, जिसके अंदर आप इसको बेक करना चाहेंगे। कोई भी प्लेट अगर आपके पास मौजूद है घर में स्टील की, आप ले सकते हैं, उसके अंदर भी इसको रख सकते हैं। नाइफ की मदद से आपको जो दिल चाहता है इसके ऊपर डिज़ाइन बना लीजिए। देख सकते हैं आप, मैं नाइफ की मदद से, नाइफ को थोड़ा सा आटे की मदद से डस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा जो नाइफ है उसको आटे जो मैदा है हमारे पास ड्राई मैदा, उसके साथ हमने थोड़ा सा इसको नाइफ पे लगाकर अच्छा सा डिज़ाइन कर दिया है जैसे कि। और फिर मैंने अंडे की एक जर्दी ले ली थी, ठीक है, ताकि इसका जो खूबसूरत सा कलर आ सके ऊपर से, ठीक है। और अंडे की जर्दी लगाने के बाद थोड़े से मैं सेसमी सीड्स इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरीका तो ये था और दूसरा तरीका ये है, ये देखिए जी। तो दोबारा से मैंने रोलिंग पील की मदद से इसको लंबाई शेप में बेल लिया था, ठीक है। और उसको उठा के जो आपके पास बेकिंग ट्रे है कोई भी शेप में, आप उसको अच्छे से इस तरह से देख सकते हैं फैला दीजिएगा। और फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से इसके ऊपर केचप अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आप केचप ना भी लगाना चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ जो इसका टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, ठीक है। केचप को मैंने अच्छा सा इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। केचप अप्लाई करने के बाद हमने वही दोबारा से जो कीमा की स्टफिंग रेडी की थी वो लगा देंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से भर भर कर मैं लगा रही हूँ और इसके ऊपर हम चीज़ लगाएंगे, ठीक है। मैं ग्रेटर की मदद से चीज़ को यहाँ पर ग्रेट कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं आप, वीडियो में मैंने जो कीमा था वो लगा दिया है इसके ऊपर। अब मैं यहाँ पर अच्छी खासी चीज़ इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। आप देख सकते हैं वीडियो में ग्रेटर की मदद से मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ, कद्दूकश कर रही हूँ। और कद्दूकश करने के बाद इस हमने जो इसकी साइड्स हैं वो नाइफ़ की मदद से कट्स करनी है। किस तरह कट करनी है आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। नाइफ़ ली है और जो इसकी साइड है वो इस तरह से हमने कट करनी है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ से कट करने के बाद एक साइड उठाएंगे इसकी एक स्ट्रिप, उसको इस तरह से बंद करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं फ्रंट से इसका मुंह हमने बंद कर लेना है और फिर एक स्ट्रिप उठाएंगे, उसको इस तरह से रखेंगे। इसी तरह से हमने एक एक करके स्ट्रिप्स उठानी है और इसको इस तरह से बंद करना है। एंड पर भी हमने इसी तरह से इसका जो मुंह है ऊपर से वो बंद कर देना है। और ये देखिए जी, हमारे पास बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त बेकिंग होने के लिए जो तैयार हो चुकी है ब्रेड। और यहाँ पर फिर मैं इसके ऊपर जो अंडे की जर्दी है वो अप्लाई कर दूंगी, ठीक है, ब्रश की मदद से, ताकि इसका खूबसूरत सा कलर आ सके। तो और सेसमी सीड इसके ऊपर थोड़े से मैं स्प्रिंकल कर दूंगी। और यहाँ पर ले लिया है मैंने एक कढ़ाई, ठीक है। आप घर में कोई भी कढ़ाई है आप ले सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, उसके ऊपर मैंने रख दिया एक स्टील का बॉल और उसके ऊपर हम रख देंगे ये बेकिंग ट्रे, ठीक है। थोड़ा सा इसके ऊपर इसकी जो तय है कढ़ाई की उसके ऊपर आप थोड़ा सा नमक भी रख दीजिएगा, ताकि जो आपका पैन है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको जस्ट 20 मिनट के लिए बेक करूँगी, ठीक है। मीडियम लो फ्लेम पर इसको कवर आउट बिल्कुल नहीं करना। 20 मिनट बाद आप देख सकते हैं मैंने इसको कवर आउट किया है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है, ठीक है। आप इसका कलर से गेस कर सकते हैं ये कितनी ज़बरदस्त हमारी जो ब्रेड है वो कुक्ड हो चुकी है, ठीक है। आप ओवन में भी इसको कुक्ड कर सकते हैं। ओवन में तो जस्ट इसको 5 मिनट लगते हैं और ये अच्छे से बेक्ड हो जाती है। तो यहाँ पर हमें लगे हैं 20-25 मिनट, ठीक है, 20-25 मिनट लगते हैं। और ये वाला जो पहला मैंने आपके साथ शेयर किया था इसको बनाना, और एक ये है, ये दोनों मैंने किए हैं कढ़ाई में बेक। बहुत ही आसान तरीका से इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। यहाँ पर मैं तोड़ रही हूँ और तोड़ के दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं अंदर तक कितने ज़्यादा कुक्ड है, जो इसकी ब्रेड है वो कितने अच्छे से कुक्ड हुई है कढ़ाई के अंदर। आप देख सकते हैं, देखें बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही परफेक्ट तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है, बहुत ही आसान तरीके से। मुझे उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी जब ये रेसिपी फॉलो करके आप इसको ट्राई करेंगे। तो रेसिपी अगर मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मज़े मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।